Hello students, today we are going to discuss our second poem, Mother's Day. This poem has been written by शिव के कुमार. ये poem शिव के कुमार जी ने लिखी हुई है और in this poem poet describes, इस कविता में एक तरह का कंपैरिजन भी किया हुआ है लेकिन अपने आप को सुपीरियर भी बताया हुआ है और वहाँ वी वर्ड्स जहाँ पर आ रहा है वहाँ वी मीन्स इंडियंस की बात हो रही है. In this poem, poet describes that Indians do not celebrate only one single day as Mother's Day, like Western people. जो कि वेस्टर्न में मनाया जाता है, सिर्फ एक दिन मदर्स डे मना लिया और उसके बाद कुछ नहीं. तो इंडिया में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही दिन नहीं मनाया जाता. इन इंडियन कल्चर अ मदर इज ट्रीटेड एज अ गॉडेस. माँ को देवी के समान माना जाता है. अ सन बेंड्स डाउन बिफोर हर एंड टच हर फीट फॉर हर ब्लेसिंग्स. बेटा माँ के पैर रोज सुबह उठ के छूता है और उनका आशीर्वाद लेता है. दिस इज़ लाइक वर्शिपिंग अ गॉड और गॉडेस. जिस तरह किसी भगवान, किसी देवी या देवता की पूजा की जाती है उस समान माना जाता है, वो दर्जा दिया जाता है भारत में. दिस इज़ लाइक वर्शिपिंग अ गॉड और गॉडेसेस. मदर इज़ ऑल्सो सीन एज अ प्रोटेक्टर. और माँ को प्रोटेक्टर की तरह भी माना गया है. वेन एवर अ पर्सन इज इन फियर और इन पेन द वर्ड मदर्स कम टू हिज और हर लिप्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली. कोई इंसान अगर डर जाए, सहम जाए या तकलीफ में हो तो माँ वर्ड उसके मुंह से, उसके होंठों से, उसके मुंह से माँ जो शब्द है वो अपने आप सहज ही निकल आता है. दिस शोज दैट मदर गेट ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन इंडिया थ्रू आउट द होल ईयर. ये पोएम हमें क्या दर्शाती है कि भारत में माँ को जो सम्मान दिया जाता है, जो रिस्पेक्ट दी जाती है, ऑनर दिया जाता है, वो थ्रू आउट द होल ईयर, पूरे साल दिया जाता है. पूरे साल के जितने दिन हैं उसमें दिया जाता है, सिर्फ एक ही दिन नहीं दिया जाता. नॉट ओनली ऑन अ सिंगल डे. नाउ सी द की पॉइंट्स. In the line, like a devotee, which figure of speech is used here? That is simile. Like और as जहाँ दिया हो वहाँ simile होता है. I invoke my deity. मैं पुकारता हूँ अपनी देवी को. यहाँ पर देवी किसको कंपेयर की है? मदर से. तो metaphor is used here. Shaped like a Chinese house of dream. Like a Chinese house of dreams. Simile use हुआ क्योंकि like दिया हुआ है. Here ancestral voice in the winds howl. यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, पूर्वजों की आवाज़. और कैसे? जैसे हवा की कोई हाउल होता है चिल्लाना, चिल्लाने की आवाज़, हवा की ऐसी आवाज़ जो डरा दे. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन टर्म यूज़ हुई है. चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम का मतलब क्या है? इट इज़ अ बॉक्स कंटेनिंग अनदर बॉक्स. एक बॉक्स के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर, इस तरह से, और फिर उसके अंदर गिफ्ट होता है. उसको चाइनीज़ हाउस ऑफ ड्रीम बोल दिया. एंड मीनिंग्स देखिए, ओबेसेंस, कर्टेसी या रिस्पेक्ट. स्लाउच, टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना. इनवोक, पुकारना. एंसेस्ट्रल, पूर्वज. डेटी, देवी. सुपीरियर्स, आर्टिफिशियल या फॉल्स. डिस्क्रेट, डिसरिस्पेक्ट या अपमान. तो ये आई होप कि ये आपको पोएम और इसके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच.